चारों तरफ घूमता भी हूँ, मैं मोदी जी को भी देखता हूँ और आप लोगों को भी देखता हूँ, आपकी नीयत को भी देखता हूँ। आपकी नीयत मोदी जी के पक्ष में। इनके बीजेपी के लोगों से आप मिले हो जो आपको ये भड़का रहे हैं। अच्छा, हम बीजेपी के लोगों से मिले हुए। कहीं न कहीं मिले हो। पूरा भाजपा का है, भाजपा का है। कैसे पता चला? पूरा भाजपा का। सारे दिन मोदी मोदी करते रहते हैं। ये क्या तरीका है? जब तक मोदी जी रोजगार नहीं देंगे, जब तक सड़कों पे लड़ते रहेंगे। एमएलए का टिकट नीचे है, मुझे रोजगार चाहिए, मेरे साथियों को रोजगार चाहिए। क्या अग्निवीर ये कोई नौकरी है? तमाशा किया है इनको साथ में, ये छल पकड़ है। कांग्रेस ने जितना दिया है ना, उसका 1% भी बीजेपी ने नहीं दिया, और जो दिया है उसको प्राइवेट करने का काम इन्होंने किया है। मैं इंजीनियर हूँ और मैं रोड पे हूँ, क्यों? मोदी जी की वजह हूँ। रेलवे में पूरी वैकेंसी बंद की सरकार ने नौकरियां दी है। ऐसे अगर मोदी जी दे तो एक भी नागरिक और एक छात्र बेरोजगार नहीं रहेगा इस देश के अंदर। और मैं एनएसयूआई का पूर्व में प्रदेश महासचिव था और मैं एक स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है? हाँ जी। बड़ी भड़ास है आपके अंदर, क्यों भाई? बड़ास तो ऐसे है भाई साहब, मैं एक स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट की भावना की कदर मैं करता हूँ। संगठन में प्रदेश महासचिव रहा था। मुझे पता है स्टूडेंटों के साथ इन्होंने क्या किया है। किसने? मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अच्छा, क्या कर दिया आपके साथ ऐसा? जो सबसे ज्यादा छात्र नौकरी लगते थे बीजेपी के, जिन्होंने इन्होंने बंद किया बीजेपी वालों ने। रेलवे के अंदर हमारे 2-2 लाख छात्र हर 6 महीने में नौकरी लगते थे। रेलवे को पूरा प्राइवेट कर दिया। बीएसएनएल इन्होंने नहीं होती थी। ये सब चोरी काम नहीं करते थे कर्मचारी। मीडिया दिखाता है चोरी वोरी कुछ नहीं होती। रेलवे का कोई लोहा भी नहीं उठा सकता। आज देखा आपने किसी को लोहा उठाते हुए? कर्मचारी की बात कर। कर्मचारी काम नहीं करते। मोदी जी आते थे काम करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के वो आते थे वहाँ पे। पूरे का पूरा काम कांग्रेस ने जो किया था उनको बेचने में, प्राइवेटाइजेशन करने में इन्होंने किया। क्या दिक्कत है अगर देश आगे जा रहा है प्राइवेटाइजेशन करने? कहाँ जा रहा है देश आगे? हमारे जैसे यात्री तो बैठ ही नहीं सकते महंगी महंगी रेलगाड़ियों में। आपको पता है पूरी रेलवे बेच दी। कहाँ फार्म भरेगा छात्र बताओ? पूरा बीएसएनएल बेच दिया, पोस्ट ऑफिस बेच दी। क्या छोड़ा? बीएसएनएल से अच्छा एयरटेल जियो आ गया। बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी थी, ये अंडानी अंबानी की कंपनी है। सारा का सारा इन्होंने सर्विस अच्छी चाहिए ना। क्यों सर्विस बीएसएनएल की क्यों अच्छी नहीं हो सकती? क्योंकि प्राइवेट कर दिया इन्होंने। रेलवे इन्होंने बेच दिया। आज आप देखो पोस्ट ऑफिस के अंदर प्रत्येक कर्मचारी प्राइवेट है। आज कोई वैकेंसी निकलती है पूरा का पूरा सुविधा पे लेते हैं, न कोई पेंशन देते हैं उनको, और प्राइवेट की कंपनी बंद कर देते हैं। प्राइवेट कोरियर आ गया, इतनी अच्छी रोड पे मैं इंजीनियर हूँ और मैं रोड पे हूँ, क्यों? मोदी जी की वजह हूँ। रेलवे में पूरी वैकेंसी बंद कर दी है। राजस्थान के अंदर मात्र गहलोत जी की सरकार है। पूरे भारत में जितनी नौकरियां दी है मोदी जी ने, इतनी नौकरी अशोक गहलोत ने 4 साल के अंदर दी है। एसएससी इन्होंने बंद कर दी। आपको नौकरी नहीं लगी? अग्निवीर लिया, आपको पता नहीं अग्निवीरों का क्या किया? अग्निवीर वो 10 साल की नौकरी। अरे गहलोत जी ने 4 लाख नौकरी दी, आपको क्यों नहीं लगी? किसके? मेरी लगेगी। मेरे डिपार्टमेंट की वैकेंसी निकली हुई है, मेरा फॉर्म भरने का अधिकार है। लेकिन मैं इस भारत के प्रत्येक युवा इस भारत में नौकरी लग सकता है अगर जैसे राहुल जी की और गहलोत जी की सरकार ने नौकरियां दी है। ऐसे अगर मोदी जी दे तो एक भी नागरिक और एक छात्र बेरोजगार नहीं रहेगा इस देश के अंदर। और ये हकीकत है। कांग्रेस ने जितना दिया है ना, उसका 1% भी बीजेपी ने नहीं दिया, और जो दिया है उसको प्राइवेट करने का काम इन्होंने किया है। अरे रोजगार तो बता दिया आपको, पकौड़ा तलिए ना इंजीनियर। इंजीनियरों के लिए कहा पकौड़ा बेच दो, 3 घंटे काम कर लो, 50 रुपए मिलेंगे। वो कौन से बना दिया अभी? वो नरेगा योजना भी तो चल रही है। नरेगा योजना ये तो पहले भी चलती थी। ये तो हमारे जो कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी जी के समय की चलती है योजना। अच्छा, राहुल गांधी ने क्या दिया? इन्होंने इसमें मोदी जी ने क्या किया? आप बताओ ना, बताओ आपने क्या किया नरेगा के अंदर? और पूरे भारत में 100 दिन रोजगार मिलता है, राजस्थान में 125 दिन मिलता है। ये भी है। अग्निवीर का क्या है? अग्निवीर ये कोई नौकरी है? तमाशा किया है इनको साथ में, ये छल पकड़ है। जिसका जवाब 2024 में ये प्रत्येक युवा जो झंडा लेके खड़े हैं ये देंगे, और हम देंगे 2024 में। आपने देखा मोदी जी चाय बेचते हुए? सब नोटबंदी है। जो मीडिया बिका हुआ है इनका बिका। खुद मुंह से बोला है तो मानना पड़ेगा ना। कैसे क्या बोला है मुझसे? कि चाय बेचता था मैं रेल के डब्बे में। किसने देखा चाय बेचते हुए? कोई चाय वाई नहीं बेचते, कोई चाय वाई नहीं बेचते। 80 लाख की जगह। तो आपको किसने देखा इंजीनियर बनते हुए? मैं इंजीनियर हूँ, मेरे पास डिग्री है, एजुकेशन है, मैं रोड पे हूँ। क्योंकि ओनली राजस्थान के अंदर ये गहलोत की सरकार है जो हमको नौकरी देती है। जो बीजेपी वालों ने तो नौकरियों को छीनने का काम किया है। राहुल गांधी ने क्या दिया आपको? 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था। अगर 200 नौकरी दियो तो बताओ अग्निवीर की ये नौकरी है क्या? ये तो देश के जवानों के साथ धोखा किया है, धोखा, जिसका जवाब ये जवान 2024 में देगा। अच्छा, राहुल गांधी ने क्या कर दिया? राहुल गांधी जी की सरकार छत्तीसगढ़ में, राजस्थान एक पहला राज्य था जिन्होंने पेंशन लागू की थी पूरे भारत में। उसके बाद छत्तीसगढ़ ने की है, और हमारी कल परसों हिमाचल में सरकार बनी है। 10 दिन के अंदर पुरानी पेंशन लागू होकर कर्जा माफ होगा किसानों का। चिरंजीवी राजस्थान में 4 लाख थे जिसको 10 लाख कर दिया, 5 लाख दुर्घटना बीमा कर दिया। कोई भी दुर्घटना से पड़ा हुआ इंसान है उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाने के 50,000 रुपए दिए हैं। ये मोदी जी की देन नहीं है, ये राहुल गांधी की, अशोक गहलोत की देन है। अरे आप बोलते बड़ा अच्छा है। एमएलए का टिकट ले लीजिए कांग्रेस। एमएलए का टिकट नीचे है, मुझे रोजगार चाहिए, मेरे साथियों को रोजगार चाहिए। अरे इंजीनियर एमएलए नीचे हमें कांग्रेस के साथ। आपको एमएलए बनना चाहिए? नहीं बनना, मुझे तो इंजीनियर बनना है, इंजीनियर हूँ। लेकिन जब तक मोदी जी रोजगार नहीं देंगे, जब तक सड़कों पे लड़ते रहेंगे। लड़ रहे हैं क्या? लड़ रहे हैं और भारत जोड़ो जाएंगे,
भारत जोड़ो यात्रा एक शांति का प्रतीक है। जो ये भेदभाव ये कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कर दिया वो कर दिया, आरएसएस के लोग हम में फूट डालने का काम करते हैं, भाई को भाई लड़ाने का काम करते हैं। एक बात बताओ, संविधान में लिखा हुआ है किसी को दंडा अधिकार नहीं है डंडा उठाने का। इन्होंने डंडे उठा उठा के लेटरिन बाथरूम बनवाए, शौचालय बनवाए कि नहीं बनवाया आपने? 5-5 शौचालय बनवाना गलत बात है क्या? गलत बात नहीं है। खेतों में जाते हैं उससे अच्छा है कि नहीं? डंडा उठाना गलत बात है। शांति का प्रतीक जो गांधी जी के पद चिन्हों पे हम चलते हैं, शांति से हमारा अधिकार था, हमने बनाए लेट बात, लेकिन इन्होंने जो डंडे उठाए वो गलत है, संविधान के विपक्ष है। ये तो जो इनके गुलाम जो लोग हैं ना, आरएसएस का जो ये झंडा उठा रखे हैं, ये इनकी गुलामी का प्रतीक है। नहीं तो कांग्रेस ने कभी भी शांति के विरोध नहीं गए, और शांति से आज पूरा देश देख लो आप कैसे सड़कों पर है। क्यों है ये एक शांति के लिए, भाईचारा के लिए, क्योंकि प्यार और मोहब्बत की जरूरत है। इन्होंने देश को बांटने का काम किया, तोड़ने का काम किया। अगर इन्होंने काम किया तो एक मात्र एक कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, यहाँ क्या विकास की गंगा बह रही है? विकास की गंगा। आप बताओ, जब से आप मीडिया में जहां से जहां तक चलते हो, आपको रोड पे क्या कमी मिली है? फसलों के लिए पानी है, स्टूडेंटों को छात्रवृत्ति है, बेरोजगार भत्ता है, और अनाज हमको जो पहले 2 किलो मिलता था आज 5 किलो मिल रहा है, और राशन का सामग्री घर घर मिली थी कोरोना में, और आज भी समय पर पूरा काम मिल रहा है। अभी जो महिलाओं को मोबाइल नहीं था, उन महिलाओं के लिए अलग से हमारे कांग्रेस सरकार ने। यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों की हालत बहुत खराब है, मैंने भाई देखा। साहब कोई हालत खराब नहीं है। ये मुझे लगता है कहीं न कहीं बीजेपी के लोगों से आप मिले हो जो आपको ये भड़का रहे हैं। अच्छा, हम बीजेपी के लोगों से मिले हुए? कहीं न कहीं मिले हो, कहीं ना कहीं मिले हुए। मीडिया पूरा सवाल को मीडिया पूरा भाजपा का है, भाजपा का है। कैसे पता चला? पूरा भाजपा का। सारे दिन मोदी मोदी करते रहते हैं। ये क्या तरीका है? देश पीछे जा रहा है, सम्मानित आदमी होगा उसी का नाम। देश पीछे जा रहा है। पहले मिडिल क्लास का व्यक्ति स्लीपर में सफर करता अच्छा, एक बात बताइए, मोदी मोदी न करे तो क्या राहुल करे? प्रधानमंत्री तो मोदी जी है। था राहुल के लिए, लेकिन जो 80 साल में देश को मिला उसको ये बेच रहा है, उसके लिए तो आप ये कह सकते हो कि मोदी जी ये क्या कर रहे हो, भाजपा वाले लोग ये क्या कर रहे हैं। आपके घर में टीवी है? किसके घर में टीवी है? मेरे घर में टीवी है। मैं बेरोजगार छात्र हूँ, मैं चारों तरफ घूमता भी हूँ, मैं मोदी जी को भी देखता हूँ और आप लोगों को भी देखता हूँ, आपकी नीयत को भी देखता हूँ। आपकी नीयत मोदी जी के पक्ष में। तो हमारी नीयत पार्टी। अरे सुनिए, जिन्होंने मीडिया को बुरा वाला बोल करके और निकल गए, आगे कोई सवाल काउंटर करने का मौका ही नहीं दिया।